7th exercise 4.4 question number first. Find the nature of roots of the following quadratic equation. If their real roots exist, find them. यानी हमें क्या करना है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, फाइंड करना है। और यहाँ पे अगर रियल रूट्स है, एग्जिस्ट करते हैं यानी प्राप्त करते हैं, तो उसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके फार्मूले को क्लियर करते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स एग्जैक्ट होते क्या हैं। नेचर ऑफ रूट्स, तो पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स एग्जैक्ट होते क्या हैं, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स, इसे सेकेंड नेम दिया गया, याद रखिएगा, डिस्क्रिमिनेंट, याद रखिएगा। इसको डी से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका फार्मूला हो गया। अब ये फार्मूला एग्जैक्ट आया कहाँ से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो आप क्वेश्चन में प्राप्त करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में इसकी वैल्यू ए बी सी की वैल्यू हम जब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो आप एक बात तो देखे होंगे, जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो श्योर है कि इसमें 3 आंसर आएंगे। फर्स्ट एक तो पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो 0 से ग्रेटर ही होगा ना, ये तो आप सभी जानते हैं। सपोज हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू रखी है और वहाँ पे आंसर आ गया 5, तो ये तो 0 से ग्रेटर है। तो इसी को बोला जाता है रियल रूट्स, याद रखिएगा, जो हमें क्वेश्चन फर्स्ट में बोला ही गया है कि अगर हम एग्जिस्ट करते हैं रियल रूट्स तो उसे हम सॉल्व करके बताएं। तो यही हमें फार्मूला अटेंड करना है। देन अब यदि हम सेकेंड टर्म्स यहाँ से ले लें, ये फर्स्ट हो गया आपका पॉजिटिव, तो निगेटिव भी तो आ सकता है ना, ये तो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही आए। तो सपोज मान लीजिए -10 आया वैल्यू, तो ये तो 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 0 से ये आपका जब सॉल्ट हुआ, स्मॉलेस्ट नंबर हुआ -10, तो इस कंडीशन पे ये क्या हुआ आपका, नो रियल रूट्स। अब एक कंडीशन आपके सामने और आती है, ये भी तो हो सकता है ना कि वो इक्वल हो जाए, यानी वो 0 के इक्वल हो जाए, यानी इसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो 0 आ जाए, उसी को हम बोलते हैं इक्वल रूट्स। शायद आपको ये पूरे फार्मूले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब चलिए सॉल्व करते हैं, तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो चलिए चेक करते हैं। तो a इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेयर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 5। चेक करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपकी मर्जी है तो आप लिखें, या तो फिर आप डी बस नोट कर लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -3 टू होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5। चलिए सॉल्व करते हैं। -3 का 2 टर्म प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, क्लियर। अब 9 माइनस 40 क्या हो जाएगा आपका, -31। अब आप चेक कर लीजिए ये किस पे आया, ये निगेटिव आया, तो निगेटिव में ये आपके कॉन्सेप्ट सेट हो गए, है ना। तो माइनस जो 31 है वो तो 0 से छोटा होगा, तो ये क्या हो गया आपका, नो रियल रूट्स, क्लियर। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, यदि आप रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, प्राप्त करते हैं, तभी आप उसे सॉल्व करें, क्लियर। तो हम तो इसे सॉल्व नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लें, सेकेंड नंबर, हियर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4√3 एंड c इक्वल टू 4। तो फार्मूला d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू -4√3 टू होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रॉब्लम होती होगी, हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं कि कैसे ऐसे नंबरों का आप स्क्वायर करें, आराम से करें, 1 बाय 1 करें, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। जैसे देखिए माइनस है, माइनस का 2 टर्म किया, प्लस हो गया, इग्नोर कर दीजिए। 4 का 2 टर्म्स 16। अब √3 का 2 टर्म्स, तो कभी भी आप सेम नंबर का रूट का मल्टीप्लाई करें तो आप वही आंसर लिख लें, ठीक है। √10 का √10 में 10 ही आएगा। तो
तो रूट 3 का 2 टर्म्स करेंगे तो 3 आएगा, तो आप इंटू 3 ऐसे लिख लीजिए। माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, अब 16 3 जा ये भी 48 है, माइनस 48। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, तो 0 0 में आप चेक कर लीजिए आपका कौन सा फार्मूला सेट हो रहा है, इक्वल, तो इक्वल टू इक्वल, तो ये क्या है रियल इक्वल रूट्स है, ये बात याद रखिएगा ना, रियल इक्वल रूट्स। सिर्फ एक को मतलब एक ही फार्मूले का आपका सॉल्यूशन नहीं करना है, वो है निगेटिव, बाकी आपके सभी के सॉल्व होंगे। क्लियर, तो ये आपका रियल रूट्स हुआ। अब इसे हमें फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है, तो फार्मूला मेथड आपका क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस प्लस, एक ही प्लस लेंगे आप, उसे 2 टर्म्स कर लीजिए। क्लियर, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्योंकि एक बार ये प्लस ले लिए और एक बार हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे माइनस, या तो फिर आप एक साथ ही कर लीजिए, तो 2 बार आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो x इक्वल टू माइनस, ये तो याद रखिएगा आपकी सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे ही होगी। क्लियर, क्योंकि आप b की वैल्यू यहाँ देखिए -4√3 रहता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं -4√3 लिख देते हैं यहाँ पे, तो रॉन्ग हो जाता है। कभी भी इसकी वैल्यू पुट करें, ध्यान रखिएगा आपसे कभी गलतियाँ नहीं होंगी, सबसे पहले आप इस माइनस को पहले से ही फिट कर दें, उसके बाद अपनी नज़र को b की वैल्यू के पास लेके जाएं। अदरवाइज़ आप b की वैल्यू में माइनस देखेंगे और इसी माइनस को यहाँ पे नोट कर लेंगे और इसे इग्नोर कर देंगे, ये बात स्पेशली ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये माइनस आप पहले से फिट कर दें, उसके बाद अपनी नज़र b की वैल्यू पे लेके जाएं, जिससे हमें दूसरा माइनस भी यहाँ पे नोट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस अब रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू तो हम तो ऑलरेडी किए हैं, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या वैल्यू आई 0, तो क्यों हम उसे बार बार सॉल्व करें, 0 रख देते हैं। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपकी 3, यहाँ पे 3 रख लेते हैं, तो x इक्वल टू माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो 4√3, ये तो सॉल्व ही है 0 हो जाएगा, तो उसे इग्नोर कर दें। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्लियर, यानी x की वैल्यू क्या आ गई √3 अपॉन 3, सॉरी ये तो 2 भी है यहाँ पे। क्लियर, अब इसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक तो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट माइनस बी के प्लेस पे डायरेक्टली आप इसे 4√3 लिख सकते हैं डायरेक्ट। हमें सॉल्व इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये तो 0 हो गया, अगर ये 0 नहीं होता तो फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। अपॉन 2a तो सेम ही है, ये देखिए 2a, ये 2a है, ये 2a आपका वही 6 ही आया, ये 6 आ गया, तो हम क्यों सॉल्व करें, यहाँ पे आप डायरेक्ट 6 रख लेंगे, नो प्रॉब्लम। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी आपका सोल्यूशन तो वही हुआ, यह आपका आंसर हुआ, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस होते तो फिर हम उसे सॉल्व करते। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, हमने इसे पहले से सॉल्व कर दिया क्योंकि उसी वे पे तो करना है, तो डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए यहाँ पे 12 आया, तो 12 क्या है 0 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर है मीन्स ये आपका रियल रूट्स है। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर देते हैं। तो फार्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस, सॉरी एक ही प्लस ले लेते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ पे हम वही शो कर लेते हैं माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस, पहले से ही आप माइनस फिट कर दें, फिर b की वैल्यू देखें, तो देखिए b की वैल्यू यहाँ पे -6 है, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, प्लस रूट की वैल्यू तो ऑलरेडी बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने 12 लाया, तो यहाँ पे आप 12 कर लें, अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है आपकी 2। अब इसे चलिए सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट, तो x इक्वल टू आपका 6 हो गया, प्लस √12 का क्या हो जाएगा आपका एलसीएम आप कर लीजिए, 2 6 जा 2 3 जा, यानी 2 का पेयर है, तो क्या हो गया आपका 2√3 अपॉन 4। क्लियर, अब देखिए 4 है तो हम कुछ कॉमन ले लेते हैं जिससे कैंसिल भी हो जाए, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 प्लस √3 अपॉन 4, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यही आपका सेम आंसर है,
फ़र्क कितना रहेगा, ये प्लस के प्लेस पे माइनस आ जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आप चाहें तो आप इसे सेम यहाँ पे शो कर लें, या तो फिर आप डायरेक्टली 6 प्लस यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आ जाइए 6 माइनस 2√3/4, क्योंकि चेंज होना नहीं है, ये साइन तो कोई प्रॉब्लम्स तो कर नहीं रहा है यहाँ प्लस, और यहाँ पे भी वही कॉमन आप लेंगे तो 2 3 जा एंड √3/4, ये आपका कैंसिल हुआ, तो 3 माइनस √3/2, ये आपका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। के की वैल्यू फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। देखो दिया क्या है, दे हैव टू इक्वल रूट्स, मतलब हमको पहले से बताया गया है इस ऐसे ही कि आपका ये इक्वल रूट्स है, आप सिर्फ इसे सॉल्व करें। ये देखिए जैसे हमने अभी इक्वल रूट्स के लिए एग्जिस्ट करके सॉल्व किए, वैसे यहाँ पे बताया है कि आपके पास ये इक्वल रूट्स हैं, सिर्फ आप के की वैल्यू फाइंड करके दे दीजिए। तो चलिए फर्स्ट करते हैं, सेकंड टू फर्स्ट। ये आपका क्या है, इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स है तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 2 इक्वल रूट्स है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये इक्वल रूट्स हो गया। क्लियर। अब ये फार्मूला हम यहाँ पे अटेंड करते हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ पे लिख लेते हैं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू 3। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू यहाँ पे देखिए k स्क्वायर 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो 24 को ट्रांसफर कर दीजिए, हमें के की वैल्यू फाइंड करना है, तो आपका 24 हो गया। सो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, √24 प्लस माइनस, तो 24 का हम एलसीएम कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 2√6, ये आपका आंसर हो गया। तो 2 आंसर इसके क्या हुए, प्लस 2√6 एंड कामा माइनस 2√6, ये 2 आपके आंसर हो गए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो फर्स्टली हम इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ये तो है ही नहीं सेटअप, तो के एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फर्स्टली a इक्वल टू आपका क्या है, k। क्लियर। देखिए कभी भी आप a b या c की वैल्यू इनमें से फाइंड आउट करते हैं तो आप x बस को इग्नोर करेंगे, और उसके अलावा जितने कॉफिशिएंट होंगे वो सभी की सभी वैल्यू होंगे, ये बात याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट k है, b का कॉफिशिएंट ये नहीं कि आप 2 बस ले लें, k को इग्नोर कर दें, नहीं वो पूरा आएगा। एंड c इक्वल टू क्या हो गया आपका 6। फार्मूला लगा दीजिए, d इक्वल टू क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल रूट्स बोला गया है। तो b की वैल्यू क्या है, माइनस 2k 2 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k एंड c की वैल्यू 6 इक्वल टू 0। माइनस 2k होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24 k इक्वल टू 0। के को आप ट्रांसफ़र कर लीजिए या कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन आप लेंगे तो के आ गया आपका, आप 4 भी ले सकते हैं, 4 भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सेप हुआ k माइनस 6 इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब इसे फैक्टराइज तो आपको याद होगा 2 टर्म्स में आता था, तो 1 टर्म्स हम 4k इक्वल टू फर्स्ट क्या ले लेंगे 0, और सेकेंड टर्म्स हम क्या ले लेंगे k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 0/4, तो एक वैल्यू क्या आ गई आपकी 0, और सेकेंड वैल्यू आपकी क्या आ गई 6, ये आपका आंसर होगा k की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, यानी क्या पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर डिज़ाइन पे मैंगो ग्रोव यानी बाग, आम का जो बाग होता है ना बगीचा, उसको बनाना क्या पॉसिबल है, हुज जिसका लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी जिसका लेंथ जो है वो ब्रेथ के
क्या हो, दोगुना हो, और उसका एरिया क्या डिज़ाइन हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमने एक रेक्टेंगुलर डिज़ाइन बनाया, सपोज ये लेंथ हमने लिया और ये ब्रेथ ले लिया, है ना। तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो लेंथ है, देखिए ये लेंथ हम सपोज कर लिए, तो लेंथ क्या है आपका, ट्वाइस है, ठीक है, तो ये ट्वाइस हो गया, और ब्रेथ क्या हो गया आपका एक्स। सपोज हम एक्स लेते हैं ब्रेथ को, तो दोगुना हो जाएगा आपका लेंथ ब्रेथ, तो आपका ये ब्रेथ हो गया और ये आपका क्या हो गया, लेंथ। तो लेंथ सामने हो गया, फ्रंट टू फ्रंट। तो चलिए देखते हैं अब क्या पॉसिबल है। तो सबसे पहले लिखेंगे पहले हम लेंथ आपका 2x है और ये आपका ब्रेथ हो गया, है ना। फर्स्टली लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमारे पास ब्रेथ नहीं है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, तो क्या ले लेते हैं, x, ठीक है। तो ये आपका लेंथ है, सॉरी ये लेंथ है, ठीक है, क्योंकि लेंथ आपका 2x है, इसीलिए हमने इसको ज़्यादा लॉन्ग कर दिया है। और ब्रीथ, ये आपका ब्रीथ है, ठीक है, समझ जाइएगा, ब्रीथ। अब तो लेंथ आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि लेंथ है, आप क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, लेंथ आपका ट्वाइस है, ठीक है, किससे, ब्रीथ से। तो उसका एरिया क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो एरिया क्या है, एरिया डिफाइंड है, सॉरी एरिया की वैल्यू क्या दी हुई है, 800 मीटर स्क्वायर। अब आप रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं, तो रेक्टेंगल में एरिया फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 800, क्लियर। अब लेंथ आपका क्या है, यहाँ पे देख लीजिए 2x है, तो 2x इंटू ब्रेथ क्या है, x है, तो x यहाँ पे कर लीजिए 800, 2 2 ज़ा 4x इक्वल टू 800। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 800 अपॉन, सॉरी 4 कहाँ से आया, ये तो 2x स्क्वायर होगा ना, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2 को ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ आपका क्या आएगा 400। सो x इक्वल टू स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, प्लस माइनस 20। तो हमारे पास दो आंसर आएंगे, क्या, एक x की वैल्यू प्लस 20 आएगी, एक x की वैल्यू माइनस 20 आएगी। तो इसे हम तो पॉसिबल ले नहीं सकते, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ आपके माइनस होते नहीं हैं, तो आपके यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल, क्लियर, या निगलेक्ट आप लिख सकते हैं। सो लेंथ आपका क्या हो गया, चलिए चेक करते हैं। लेंथ हमने क्या लिया, 2x, तो 2x इक्वल टू 2 इंटू 20, 2 इंटू 20, तो आपका वैल्यू क्या आ गया, 40 मीटर पे है। तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ तो पहले से ही एडवांस है, सॉल्व में ही कितना वैल्यू है, 20, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज़ फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। तो देखते हैं क्या चीज़ बोला गया, प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। मतलब 2 फ्रेंड्स हैं जिनका एज अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना है, 20 ईयर्स। 4 ईयर्स से गो, यानी कितना, 4 साल पहले। अगर हम 4 साल पहले का रिकॉर्ड उठाएं तो उनका जब प्रोडक्ट करते थे एज का, तो क्या हो जाता था, 48, क्लियर, मतलब 4 ईयर्स एगो। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम कोई फ्रेंड्स के नेम ले लेते हैं, है ना। सपोज़ बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्टेड वर्क करते हैं। मान लो WWE का रोमन का ले लेते हैं, रोमन, ठीक है। अब ब्रॉक लेसलर का ले लेते हैं ना, ब्रॉक, ये 2 हमने फ्रेंड ले लिए, ठीक है। तो चलिए इनको लेट कर लेते हैं, तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, है ना। तो लेट एज, प्रेजेंट एज ऑफ रोमन, ठीक है, माय फेवरेट प्लेयर, सो रोमन। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोमन्स, है ना। तो एज ऑफ रोमन्स क्या हो जाएगा, x ले लिए। अब देखिए दोनों का ऐड करते हैं तो कितना था, ये बचपन का है, आज का मत लीजिएगा, नहीं तो ये तो बहुत एबव है, ठीक है, x ले लिए। तो ब्रॉक का कितना हो जाएगा, अगर हम ब्रॉक को यहाँ स्टॉप कर दें, रोमन को ट्रांसफ़र करें, सॉरी रोमन का निकाल लिए ब्रॉक, हाँ, तो ब्रॉक का निकालें
तो रोमन को ट्रांसफर करेंगे तो 20 माइनस रोमन होगा ना, यानी 20 माइनस एक्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ ब्रॉक लेसलर 20 माइनस एक्स। ठीक है, ये डब्ल्यू के सुपर स्टार हैं। क्लियर, ले लिए। अब चलिए अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बोला गया है, 4 ईयर्स एगो, चलिए 4 साल पहले इनमें कर देते हैं। और 4 साल पहले की बात के बाद क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। तो क्यों ना हम बार बार क्यों लिखें, हम यहीं पे कर लेते हैं, प्रोडक्ट भी तो करना है। 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ एजेस इज 48। तो क्यों ना हम यहीं पे डायरेक्ट कर लें। चलिए 4 साल पहले करते हैं, तो रोमन में हम 4 साल पहले किए 4 ईयर्स, तो x माइनस 4। अब क्योंकि इंटू करना है, देखिए प्रोडक्ट लिखा है, तो चलिए कर लेते हैं। ब्रॉक का कितना है 20 माइनस एक्स, तो इसमें भी -4 कर लीजिए। अब देखिए प्रोडक्ट हुआ इक्वल टू कितना वैल्यू है 48। देखते हैं किसका एज ज़्यादा आता है। तो x माइनस 4, 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लें, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14, 16 4 जा 64 माइनस प्लस 4 इंटू एक्स 4x इक्वल टू 48। अब एक्स स्क्वायर पास देखिए माइनस का साइन है, तो क्यों ना हम ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड को ही राइट साइड ले जाएं। तो एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x 20x। अब देखिए प्लस में आएगा, तो प्लस पूरा ट्रांसफ़र कर दें तो क्या बन जाएगा -20x, राइट। देखिए यहाँ पे प्लस हो गया, ये देखिए हम लिख दिए क्योंकि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब यहाँ पे एडवांस क्या लिखा है 48, -68 को इधर 64 को लाएं तो माइनस हो गया, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो इक्वल टू। अब इस साइड में आपका क्या हो गया 0। क्लियर। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब ये साइड इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट तो निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, पहले चेक कर लेते हैं है क्या। तो b की वैल्यू क्या है -20 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू 112। तो 20 का स्क्वायर आपका 4, क्योंकि माइनस तो प्लस हो जाएगा। 112 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 448 इक्वल टू हमारा क्या आ गया -48। अब देखिए -48 आया, तो -48 क्या है, ये तो नो रियल रूट्स है, तो नो रियल रूट्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर। यानी हमारे जो कॉन्सेप्ट दिए हुए थे रोमन्स और ब्रॉक का, जो हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, वो सॉल्व नहीं होगा। क्लियर, यानी ये पॉसिबल नहीं है। किस कारण, क्योंकि ये नो रियल रूट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, सॉरी फॉर दैट क्वेश्चन, लेट नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर पार्क आप पैरामीटर 80, यानी एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पैरामीटर 80 है, एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। तो हमें लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि पैरामीटर, अब इसमें तो लेंथ ब्रेथ तो है ही नहीं है, तो डिस्कशन करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। तो हमारे पास डायरेक्टली क्या दिया है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगुलर पार्क कितना दिया है 80 मीटर। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आप बताएं तो क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 80, ये एक वैल्यू दी हुई है। एरिया भी डिफाइंड है, एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 400। अब इसके अकॉर्डिंग हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। हम इससे भी लेंथ ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं, इससे भी हम लेंथ ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं, मतलब लेट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए, इससे निकालना थोड़ा सा
डिफरेंट पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ईजी है। तो अब यहाँ पे हम शो करते हैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए लेंथ हमने क्या शो किया, x। अब ये किसके अकॉर्डिंग है, ये देखिए जैसे कि हमने रोमन और ब्रॉक का एज से हमने कैसे डिफाइन किया था, रोमन का x लिए तो 20 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे। वैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, लेंथ अगर x है तो ब्रेथ आपका क्या हो जाएगा, यहीं पे आप देख लीजिए, ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 अपॉन लेंथ डाउन साइड आ जाएगा, ये हमारा ब्रेथ हो गया। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या हो जाएगा 400 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो देखिए लेंथ भी हमें मिल गया, ब्रेथ भी मिल गया। अब किससे हमने निकाला है, ये वाले एरिया से, तो हम इसमें वैल्यू पुट ना करके पैरामीटर में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब यहाँ आ जाइए आप पैरामीटर, तो क्या फार्मूला है, नाउ 2 ब्रैकेट, या फिर आप इक्वेशन भी ले सकते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 80, वैल्यू पुट कर दीजिए। लेंथ क्या है आपका x, ब्रेथ क्या है 400 अपॉन एक्स इक्वल टू 80। 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए और यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं, x एलसीएम आ जाएगा, x में x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 400, 2 आपका ट्रांसफ़र हुआ तो 80 अपॉन 2, यहाँ पे आ गया क्या 40। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 400 इक्वल टू 40x। देखिए हमारा इक्वेशन सेटअप हो गया, 40x को इधर ले आइए, माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन रेडी है। तो फर्स्ट तो हम पहले रियल चेक कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या फार्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले इसी को फाइंड करते हैं। तो b की वैल्यू देखिए माइनस 40 है, तो माइनस 42 होल स्क्वायर, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 400। अब 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, माइनस तो देखना ही नहीं हो तो प्लस हो जाएगा, माइनस 4 4 जा 16, अरे ये तो ज़ीरो आ गया, यानी ये सॉल्व होगा, ज़ीरो आ गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वल रियल रूट्स, यानी ये तो सॉल्व देगा। चलिए सॉल्व करते हैं। फार्मूला आपका क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन, यहाँ पे भी एक सॉल्व कर लीजिए, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू देखिए, तो b की वैल्यू यहाँ देखिए माइनस 40 है, देखिए हमने पहले से माइनस नोट कर लिया है, प्लस माइनस, इसे तो सॉल्व करना ही नहीं है क्योंकि तो जीरो है। 2a की वैल्यू बताइए 1, 1 यहाँ पे शो कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो आपका आ गया 40 अपॉन 2, 2 से कैंसिल हो क्या आ गया आपका 20, ये फर्स्ट आंसर 20 आएगा। ठीक है, इधर भी हमें सॉल्व करना है ही नहीं है, तो आपका ये 40 आ गया, देखिए सॉल्व में, ये तो सॉल्व जीरो है, अपॉन 2a आपका क्या है यहाँ पे 2, तो आप यहाँ 2 कर लीजिए, इसे भी आप 40 अपॉन 2 कर दीजिए, यानी आंसर क्या आया x की वैल्यू, यहाँ भी 20 आया। अब 20 आया तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, कैसे, इसके आगे देखिए, इसके आगे आपको नोट करना है x इक्वल टू 20 आया, हमने लेट क्या किया था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे आप लिखिए सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x इक्वल टू 20, क्योंकि लेंथ तो 20 ही होगा। ब्रेथ देख लेते हैं, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है 400 अपॉन x है, तो x की प्लेस पे 20 0 0 कैंसिल हो गया, 20 आपका आ गया, यानी ब्रेथ का भी वैल्यू क्या आया 20 ही आया। ठीक है, अब आपको चेक करना है क्या हमारे सही है, तो कैसे चेक करेंगे, देखिए लेंथ भी आपका 20 है, ब्रेथ भी आपका 20 है, तो ये तो हो गया स्क्वायर, हो गया ना स्क्वायर, तो एरिया क्या बनेगा, एरिया का फार्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपका रफ वर्क है, ये हम टेस्ट है ना, तो 20 इंटू 20, तो 400 स्क्वायर होगा मीटर स्क्वायर, तो देखिए ये मीटर है, ठीक है, ये भी मीटर है, ये देखिए आपका एरिया क्या दिया हुआ 400 मीटर स्क्वायर। क्लियर, सो कंप्लीट एक्सरसाइज
4.4